नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और पुरातात्विक स्थल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पांडुपोल, मोती डूंगरी, बीजक की पहाड़ी या भीमजी की डूंगरी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजक की पहाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या दौसा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है? ऑप्शन है नगरी, आबानेरी, बेराट या मध्यमिका। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? बिल्कुल सही दोस्तों, बेराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सरस्वती, आहड़, कातली या सिंधु। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कातली नदी से। दोस्तों आप कमेंट में हमें ज़रूर बताते चलिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, खरोष्टी या सैंधव। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? बिल्कुल सही दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है बालाथल, बागोर, बेराट या आहड़। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों भीलवाड़ा में कोठारी नदी के पास उत्खनन से बागोर सभ्यता की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन है बीके थापर एवं जॉन मार्शल, बीबी लाल एवं सांकलिया, बीके थापर एवं बीबी लाल, दयाराम साहनी एवं बीके थापर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ बीके थापर एवं बीबी लाल के निर्देशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है? ऑप्शन है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लौह युगीन या प्रस्तर युगीन। जल्दी से बताइए दोस्तों, आहड़ सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, आहड़ ताम्र युगीन सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ऑप्शन है आहड़ नदी, सरस्वती नदी, माही नदी या लूणी नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो दोस्तों ज़्यादातर सभ्यताएं किसी किसी नदी के किनारे फैली हुई थी, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे फैली थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आहड़, बागोर, बालाथल और उक्त में से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आहड़ उदयपुर में ही है, बालाथल भी उदयपुर में ही है, परंतु बागोर हमने अभी देखा था भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने ताम्रवती नगरी, बागोर,
धूलकोट या बेराठ? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है नगरी, रंगमहल, आहड़ या बालाथल? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों रंगमहल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है आपके सामने कृषि, उद्योग धंधे, मत्स्य पालन या पशुपालन? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? बिल्कुल सही दोस्तों, उद्योग धंधे आहड़ के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इनमें से लोथल भारत में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। दोस्तों गणेश्वर का टीला स्थित है सीकर में। बिल्कुल सही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले को सुमेलित करना है हमें। सभ्यता स्थल दिए हुए हैं और जिले दिए हुए हैं, जल्दी से सुमेलित कीजिए दोस्तों। कालीबंगा, आहड़, बेराठ एवं गणेश्वर सभ्यताएं कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? आपको मिलान करना है, जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। चलिए हम मिलान करते हैं। तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ दोस्तों उदयपुर में है, दोस्तों बेराठ जयपुर में है और गणेश्वर अभी देखा हमने सीकर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके सामने काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या उपर्युक्त सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक या नगरी चित्तौड़गढ़? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, रेड टोक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है आपके सामने नगरी, जोधपुरा, सुनारी या बेराठ? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जोधपुरा स्थान के खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर या
दौसा? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए हम बताते हैं। जयपुर में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों। भारत के प्राचीन टाटा नगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? ऑप्शन है प्राचीन लौह सामग्री, प्राचीन सिक्के, कांस्य बर्तन या मृण मूर्तियाँ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर रेड टोंक में प्राचीन लौह सामग्री का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? हमें इनमें से बताना है कौन सा स्थल सही नहीं बताया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन है नगर टोंक, सुनारी झुंझुनू, नगरी चित्तौड़गढ़ और कालीबंगा गंगानगर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल टॉड ने, दशरथ शर्मा ने या आर.डी. बनर्जी ने। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, आहड़ की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आहड़ की खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ऑप्शन है नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू या रेड टोंक। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? बिल्कुल सही दोस्तों, नगर टोंक को पूर्व में मालव नगर कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से मिले हैं? ऑप्शन है गणेश्वर, आहड़, बागौर या बेराठ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के खनन से मिले हैं? ऑप्शन है गणेश्वर, आहड़, बागौर या बेराठ। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने। गिलुंड सभ्यता थी, ऑप्शन है कांस्य युगीन, लौह युगीन, पाषाणकालीन या ताम्र युगीन। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गिलुंड सभ्यता किस युग की थी? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता थी ताम्र युगीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है बागौर, आहड़, गणेश्वर या कालीबंगा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन है आपके सामने सर ऑरेल स्टाइल, कर्नल ने, दशरथ शर्मा या आर.डी. बनर्जी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसकी खोज की थी सर आर.एल. स्टाइल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन है सरस्वती, आहड़, सिंधु या कांतली। जल्दी से उत्तर दीजिए, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कांतली नदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रयुगीन सभ्यताओं को उनके काल से सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये मिस प्रिंट है, उनके काल से सुमेलित कीजिए दोस्तों, इन सभ्यताओं को इनके काल से सुमेलित कीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों 2800 ईसा पूर्व की, आहड़ सभ्यता है 3500 से 4000 ईसा पूर्व की और कालीबंगा सभ्यता है 2400 से 2500 ईसा पूर्व।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन है आहाड़, रेड, गणेश्वर और कालीबंगा। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। तो दोस्तों कालीबंगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से प्राचीन सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहाड़ सभ्यता के स्थल की खोज सर्वप्रथम रत्नचंद्र अग्रवाल ने किस वर्ष में की थी दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। रत्नचंद्र अग्रवाल ने आहाड़ की खोज किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों उन्होंने 1954 में आहाड़ सभ्यता की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ताम्रवती नगरी, अगाटपुर, धूलकोट या बेराट। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। यह प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम, तो दोस्तों आहाड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ, जो कालांतर में विलुप्त हो गई? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है गणेश्वर, पीलीबंगा, कालीबंगा व रंगमहल और सांभर जयपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या आर्यों की सभ्यता है। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यह थी आर्यों की सभ्यताएं, जो पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फली फूली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्त। ऑप्शन है आपके सामने अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, नोह, विराटनगर। ऑप्शन है आपके सामने अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा, नोह, विराटनगर, नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़। तीन ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कैथून कोटा में चंदलोई नदी के किनारे दिनांक 17/8/2002 को मिले मृदा भांड संभवत अब तक मिले मृदा भांडों में सबसे बड़े हो सकते हैं। यह अवशेष हैं। ऑप्शन है आहारकालीन अवशेष, लोहकालीन अवशेष, प्राचीन कालीन अवशेष या पाषाणकालीन अवशेष। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। चलिए हम बताते हैं, ये आहारकालीन अवशेष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, खुदाई में गौल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। गौल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों गौल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं बेराट से, ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है नगरी चित्तौड़, रणकपुर पाली, विराटनगर जयपुर या दिलवाड़ा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान से मिले हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं विराटनगर जयपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गणेश्वर सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन है गंगानगर से बीकानेर तक, नागौर से पाली तक, सीकर से झुंझुनू, जयपुर व भरतपुर तक या उदयपुर से बारां तक। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता फैली हुई थी सीकर से झुंझुनू, जयपुर व भरतपुर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शिला फलकों में चित्रित की हुई कृष्ण लीला के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है गणेश्वर, सीकर, मंडोर, जोधपुर, नगरी चित्तौड़। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गुप्तकालीन शिला फलकों में चित्रित की हुई कृष्ण लीला के अवशेष मंडोर, जोधपुर से मिले हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।